कोई नहीं होता है और फिर जो होता है वो भी चला जाता है। आंखों में आंसू हैं दीपक निवास हुड्डा भाई की भावनाएं हैं। 7 साल जब रही 3 साल उसकी शादी न हुई न रह गई। ईब उस दीपक में इतनी कमी एकदम कड़त आ गई तो अपना पति का निहात कर दे, अपना घराड़ा का निहात करा है तो वह लुगाई ना मानिए। इसमें बात यह है भाई यूं तो ये देवी और भाई कुंटी हुई तो ये काली माई है। भाई आप आदमी ने भगवान समझा कर दी लुगाई, भाई ई भी ने कुत्ता समझ लिया। पहले अपने बच्चा ने के कहा कर दे भाई लड़कियां निकंदे वे स्पीटी बुरा वर्गी बनियो, दीपक हुड्डा वर्गे बनियो, ईब कोई नाम नहीं लेंदा इनका। तो हुड्डा कहना है कि भी माता पिता ही असली परिवार है, बाकी सब रिश्ते संसार है। तो देखा आदमी ने तो ना मारो, आदमी सा मार दिया जिसी 100 गऊ मार दी, कितने भी भला नहीं करेंगे आज का दिन। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, दीपक निवास हुड्डा व बॉक्सर स्वीटी बुरा का जो मामला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल नेशनल चैनल के ऊपर स्वीटी बुरा का एक और जो इंटरव्यू है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लग रहा है। कई जो मामले देश के अंदर उन मुद्दों को लेकर के भी, और फिलहाल जो मुद्दा है दीपक निवास हुड्डा व स्वीटी जो बॉक्सर है उस मुद्दे को लेकर के भी कंडेले वाली ताई हमारे साथ मौजूद है। ताई से बातचीत करते। ताई जी राम राम। राम राम भाई, पहले तो राम राम। ठीक ठाक है ताई जी? हाँ भाई ठीक ठाक। अरे पता चल भी गया होगा भी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर कई दिनों से, पहले मासूम शर्मा चल रहा था, अभी स्वीटी बुरा दीपक निवास हुड्डा की जो पति पत्नी की जो लड़ाई है सोशल मीडिया पे इस प्रकार से ट्रोल होने लग रही है। काफ़ी लोगों ने ये पोस्ट भी वायरल की है कि भाई बुरा खाप है स्वीटी बुरा की तरफ से या फिर हुड्डा खाप है, भाई उन्होंने तो मिल करके भी इनका समझौता करवाना चाहिए। भाई खाप पंचायतें क्यों नहीं सामने आ रही? हालांकि मैंने खाप पंचायत से बातचीत की, उनका कहना भाई खाप पंचायतें अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती, उनके पास आना पड़ता है, हम तो केवल समझौता करवा सकते हैं, कोई फैसला देने वाली खाप पंचायतें नहीं होती। तो इस प्रकार की बातें ताई जी क्या कहना चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के? भाई पहली तो मैं कहना चाहूँ इस मुद्दा का ऊपर नहीं हूँ। हाँ। कई दिन हो गए सोशल मीडिया पर देखने लग रहे। हाँ जी, ये मतलब अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी ये खराब है जमा कि मतलब लड़कियां का ऊपर भी के असर पड़ा है, लड़कियां पे भी के असर पड़ा है। रही दूसरी बात, जो इतनी मेहनत करके इतनी ऊंचे पहुंच गए, पहली तो उन देश के लिए मेडल ले आए, सारे काम करे, इतनी एक नज़र तक बहुत अच्छी नज़र तक समाज देखा करता उन्हें। आज मतलब समाज में उनकी ऐसी बेइज्जती करवा रहे हैं, वह खुद आप करवा रहे हैं, समाज नहीं कर रहा है, समाज में वह खुद करवा रहे हैं। लोग लुगाई की लड़ाई देखो सबकी होंगी होंगी, 2 भाषण होंगे भाई, खुड़के भी गए, फिर लेकिन हमने न्यू नहीं देखे खुड़क दे रही जो या स्पीटी बुरा जो या ये आरोप लान लाग रही है इसका दीपक हुड्डा का है। ये भाई 10 साल हो गए उसने उसका साथ रंदी ने, 10 साल में उसने पहली नहीं बेरा पटिया, ईब उसने क्यों कर बेरे पट गए भाई इन बातों के। 7 साल हुआ उसका साथ पहली भी रही, भाई शादी नहीं हुई जब, तो 7 साल में आदमी ने आज का दिन तो एक दिन में बेरा पट जाए, भाई इस आदमी में क्या कमी है। 7 साल जब रही 3 साल उसकी शादी न हुई न रह गई। ईब उस दीपक में इतनी कमी एकदम कड़त आ गई। ये सब तो भाई सारी जनता ने भी नहीं बेरा, भाई ये झूठे रोप लावा है, जनता ऐसी बोली नहीं है, जनता शीशा है। और लेकिन जो या स्पीटी की एक वीडियो और आ रही है, मतलब उसमें पुलिस थाना में बैठी है, मर्दी की सरासरी जो अपना पति का निहात कर दे, अपना घराड़ा का निहात करा है तो वह लुगाई ना मानिए। और पहली बात तो यह लुगाई रही है नहीं भाई, लुगाइया ने ऐसा काम कर दिया इन तो, लेकर आदमिया का जीना आराम हो रहा है, जमा जीना गंदा कर रहा है। क्या मैंने फिर कह देंगी ताई महिला होकर महिला की इसी बोल रहा है भाई, मैं बोलिया करूँ सच्चाई, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, गलती करेगा जो गलती ने गलती नहीं कही तो फिर वो आदमी का फिर कोई फायदा नहीं होता बोलने का। लेकिन आदमी का गला ऐसा काम कर रखा इन महिला ने, एक तो मेरठ मार कर न ड्राम में उसका रोक कर उसकी काट कर लाश घेर कर और ऊपर सिमट घेर कर वह मतलब घूमन चली गई गोवा। अरे भाई मैं न्यू को हूँ, इनके इतने बड़े बड़े दिल कड़त हो गए इन महिला का, ये न्यू कहा कर दी। सच्चाई में बात यह है भाई, यूँ तो ये देवी और भाई कुंटी हुई तो ये काली माई है, ये तो काली माई का रूप लेगी सारी ये महिला न कहूँ जो ये काम करने लग रही हैं, जो सारी तो नहीं होंगी, जो मतलब ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। भाई आप
आदमी ने भगवान समझा कर दी लुगाई भाई ई भी ने कुत्ता समझ लिया आदमी ने, तो आदमी लाई नहीं रही। तो ये जमा देश के लिए बहुत गलत बात है। और मैं तो एक बात और को, एक और वीडियो वायरल हो रही थी, वह मायर का बोरी में अंडा गिरे। अरे भाई जमा कुत्ता बना दिया आदमी का इन। और फिर ये जमा सोशल मीडिया पर इनकी जमा आपस में यानी सोचा है कि मैं दीपक हुड्डा की बेइज्जती करूँ। दीपक हुड्डा की बेइज्जती नहीं हो रही है, वह कुर्सी सुना है आक देखा है, लेकिन उसकी ज्यादा बेइज्जती हो रही है उस स्पीटी बुरा की। जमा उसकी बहुत ज्यादा वीडियो हो रही है बेइज्जती। लेकिन ठीक है लड़ाई होगी, कोई नहीं रहना चाहते साथ में, ठीक है भाई अपना तलाक ले ले चुपक दे ही। ये लोगा में या मतलब गंद खंडाना के जरूरी है, ये उसने कोई भला थोड़ी कहेगा अक भैया भली है, कोई नहीं कंधा। जो या बयान दे रही है मीडिया में, मतलब जनता के लिए बहुत गलत बात है। पहले अपने बच्चा ने के कहा कर दे भाई लड़कियां ने को दे स्पीटी बुरा वर्गी बनियो, दीपक हुड्डा वर्गे बनियो। ईब कोई नाम नहीं लेंदा इनका, कोई नहीं लेंदा। ईब इन सारा मतलब देख लड़ाई इनकी हो रही है, गलतियां बोल रहे हैं, लेकिन जनता गाल दे वही। देखो अच्छा किया इन्होंने, जब देखो अच्छा किया फायदा हुआ इनका हुआ, लेकिन देश का नाम रोशन हुआ तो देश ने इनको आशीर्वाद भी दिया और लाड प्यार भी दिया और गर्व महसूस किया। लेकिन भाई हाल फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई जो फिलहाल पति पत्नी की जो लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर जो चली हुई है, हालांकि दीपक निवास हुड्डा की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, केवल उनके वकील ने ये बातें कही है दीपक हुड्डा की तरफ से कि भाई स्वीटी बुरा ने जो भी आरोप लगाए हैं, हालांकि स्वीटी बुरा ने एक नेशनल चैनल के ऊपर भी बताया कि भाई लगभग 30-35 लाख रुपए दीपक हुड्डा से ही मैंने लेने हैं। हालांकि दीपक हुड्डा के वकील ने का जो पक्ष है वो भी आपने सुना है। दीपक हुड्डा का वकील का यह कहना है कि भाई यदि इस प्रकार के जो भी आरोप थे तो पहले जो तलाक के जो केस डाला है, जो अपील डाली है, उन बयानों में ये बातें नहीं आई थी। जिस दिन फर्स्ट टाइम पर स्वीटी बुरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जो बातें थी, बाद में जो वीडियो जो थाने के अंदर जो मारपीट वाली जो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद में ही नेक्स्ट डे स्वीटी बुरा के द्वारा ये कहा जाता है कि भी दीपक हुड्डा का तो लड़कों में इंटरेस्ट है, दीपक हुड्डा का तो लड़कों में इंटरेस्ट है। इस प्रकार से जो दीपक का जो वकील है उनका भी कहना भी कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा की छवि को धूमिल या उनको अपमानित करने का कार्य जानबूझकर किया जा रहा है। हालांकि जनता की जो राय है, जो कमेंट हम पढ़ते हैं, जो प्रतिक्रिया जो आती है, लगभग 99% लोग यही बातें कहने लग रहे हैं कि भी स्वीटी बुरा इस प्रकार से उनको अपमानित करने का कार्य करिए। तो उन्होंने तलाक लेना है तो कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में लड़िएगा। सोशल मीडिया फिर मीडिया के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके कहीं ना कहीं दोनों की छवि के ऊपर असर पड़ने लग रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों अर्जुन पुरस्कार आप दोनों को मिल चुका है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति अवार्डी आप हैं। पूरा देश के नौजवान बेटा बेटी लड़के लड़की आपको अपने आइडियल मानते हैं। भाई लड़कियों को यह बोला जाता है कि आप बॉक्सर स्वीटी बुरा की तरह बनो। दीपक निवास हुड्डा को बताया जाता है भी भारतीय कबड्डी टीम के 3 बार के कप्तान रहे हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई दोनों का नाम लेती हुए भी मतलब ये सोच रहे भाई इनकी लड़ाई कैसे हो गई है। ताई जी क्या कहना चाहेंगे इस? मैं तो यह कहना चाहूँ भाई इनका ठीक है मामला चल रहा है, इनकी लड़ाई चल रही है, इनका नहीं मतलब आपस में इनके तालमेल नहीं मिल दे, अपना तलाक ले लो। और लेकिन ये जनता में ऐसी ऐसी बात करनी ये बहुत गलत बात है। जो या स्पीटी बुरा ये कह रही है ना लड़कियां का गला ये है रो है, ये एक मतलब झूठी बात है सारी, और ये अच्छी नहीं लगती। इसका मुंह तो ये बात कंदी लड़ाई लड़ो बिला भेड़ ना भेड़ो, जो बात है इनकी सच्चाई की लड़ाई वह लड़ो। लेकिन ये झूठे न्यून के बुरा तो ये तक भी स्वीटी बुरा का बयान वायरल होने लग रहा है कि भाई दीपक हुड्डा का मैंने उस टाइम पर हाथ थामा था जिस टाइम पर तसड़े मनाते थे। सुनो मेरी बात है, गरीब था दीपक बुरा, फिर तासड़ा में तो था हाँ दीपक हुड्डा गरीब था न, फिर बे उस मतलब के मैं इतना ही गरीब था तासड़ा में नहा कर दा बे तासड़ा वाला का गला तन क्यों बात करी, तो उस गला बात करा जो से चिमकड़े उनका बाथरूम थे क्यों करी बात है। इसने तो नहीं करी होगी दीपक हुड्डा ने, तो पहली तन करी होगी बात है। और फिर एक गरीबी हो जाए आदमी में तो फिर उसका न्यू मजाक उड़ाया जा करके, गरीबी अमीरी तो लगी हुई है, इंसान अच्छा होना चाहिए,
गरीबी अमीरी नहीं मेरा किस्म आ जा किस्म नहीं आ जा। बिन माँ बाप का बेटा था, अभी दया आ गई हमने। फिर दया आएगी तो फिर आज इसमें दया ने आज क्यों खंडांदी फिर है। आज फिर इस बात ने या इतनी बेइज्जती कर रही है बिना माँ बाप का बेटा, आज भी बिना माँ बाप का बेटा ही तो आज इसी सी बात कहने लग रही है। तो फिर इसका मतलब ये मौके का फायदा उठा रही है, भी इसकी कमजोरी पकड़ रही है। भाई इसका माँ नहीं बाप नहीं भाई कुछ नहीं है इसका गल्ला भाई सारा संसार है। बिल्कुल भाई, एक बात बिल्कुल माँ बाप के नाम से याद आ गया भाई, दीपक निवास हुड्डा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अभी तक मीडिया के सामने कोई अपनी बात नहीं रखी। उनके जो वकील, हालांकि लगभग जो सभी जो कमेंट करने वाले ये बात कर रहे हैं भाई दीपक हुड्डा इस बात में बहुत अच्छे हैं कि वो इस प्रकार से कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। और लगभग जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में आप पढ़ ही रहे हैं। दीपक हुड्डा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक चुप्पी भी तोड़ी है, अपनी एक बात रखी है, वो दिखाना भी चाहेंगे। उन्होंने लिखा है, पहले तो पोस्ट दिखा दीजिएगा। दीपक निवास हुड्डा ने एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर आज डाली है, वो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे। साथ में दीपक निवास हुड्डा के माता पिता के साथ में खुद दीपक निवास हुड्डा बैठे हैं। उन्होंने चुप्पी तोड़ी कहा है कि माता पिता ही असली परिवार है। दीपक हुड्डा कहना है कि भी माता पिता ही असली परिवार है, बाकी सब रिश्ते संसार हैं। बाकी तो सब रिश्ते भाई, बाकी का जो संसार है वो है इनके चरणों में बसा स्वर्ग सारा। यानी कि भाई माता पिता के चरणों में स्वर्ग बसा है, इनसे बढ़कर नहीं कोई सहारा। भाई ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट ये वायरल होने लग रही दीपक निवास हुड्डा ने जो लिखी है, यानी कि भी माता पिता से बढ़कर के इस जीवन के अंदर कोई नहीं। फिलहाल उनके जीवन के अंदर जो भी बीत रहा है भाई, तीन साल का था भाई उनकी माँ गुजर गई थी, 12 साल का था उनके पिताजी गुजर गए थे। बचपन से लेकर आज तक जो संघर्ष के दौर से दीपक निवास हुड्डा गुजरे हैं वो चीज़ें आपने पता है। और कमेंट फिर भाई ये कमेंट आ रहा है भाई, आयुषी राणा है, उन्होंने लिखा भाई धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, समय परिवर्तनशील है। और ये जो बातें हैं बताई जा रही है भाई, एक भाई ने और लिखा भाई नुका दीपक भाई बिल्कुल भाई, माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर है, कोई इनकी जगह नहीं ले सकता। तुम यूथ आइकन हो, युवा पीढ़ी के संयम एवं धैर्य काम लो, सब ठीक होगा, मतभेद भली करे। यानी कि भाई जो ये बातें हैं ये सोशल मीडिया पर चल रही है। एक जो लास्ट कमेंट में पढ़ लेता हूँ, हालांकि सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं दीपक निवास हुड्डा के समर्थन में। ये लिख रहे हैं कि भाई गलत फंस गए दीपक जी, संयम बनाए रखिए, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आपने की है, वो बिना ब्याह किए साथ में लिव इन रिलेशनशिप में। ये एक पश्चिम सभ्यता फूड रिवाज है, हमारे भारत में इसका विरोध किया जाता है। आप एक सम्मानित चेहरा हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की पहचान एक चरित्रवान व्यक्ति की होती है। ये आपने इस प्रकार रिलेशन में नहीं रहना था, समय बदलता रहता है, धीरज रखो, आपके साथ अच्छा होगा, अपनी सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखें, आप भी इस प्रकार से लाइव न आए। ठीक है ताई जी, ठीक बात है। इस प्रकार की जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने दीपक हुड्डा ने पोस्ट डाली है भाई, माँ बाप से बढ़ करके कोई नहीं दुनिया में, कोई नहीं है। मैं तो एक बात कहनी चाहूँ हूँ, हाँ। सरकार ने कहनी चाहूँ हूँ, हाँ। जय मतलब यो अपराध रोकना हो सरकार ने, हाँ। तो ऐसे कानून बनाओ महिला के लिए भाई, ये नन्यू डर लगा एक करे तो 4 डर। ये सरकार का ये मतलब मानना तो नहीं लगा, सरकार सहारा दे रही है इन्हें। न्यू रह गए ना, न्यू मारे गई, न्यू ड्रामा में घेरे गई और न्यू मतलब तलाक दे गई, लेकर आगे बन से नहीं चल लगा ना, आगे जनता बढ़ेगी, ये उन्हें खत्म कर देंगे इस देश में। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी ताई जी ट्रोल किया जा रहा है। ये सब तो बड़ा गलत जी दिन की या चल रहा है ना यू कानून। वो दिन का ये मतलब देख ले कितने कांड हो रहे हैं, पहले के सुने थे इतने, कदे कदे कोई होया था नहीं, मतलब कतई नहीं सुने थे। ये तो हफ्ता में 4-5 तो आए ले है, 4-5 और इसे कानून का 12 माह है। जय यू कानून आज खत्म कर दे सरकार, जय कत्ती भी जय कोई भी रोड़ा रबदा कुछ भी हो ले तो सारे भाई सरकार का हाथ है। मैं तो ये भी कहूँ मुख्यमंत्री जी ने भी कहूँ, इनका ऊपर ऐसा कानून बना दो भाई, इन महिला का कुछ न कुछ डर बैठ जा, नहीं तो ये न्यू मारे गई ना तो सारे हमारे युवा पीढ़ी ने जवाना ने हमारा न्यू खत्म कर देंगी। आज पहली जड़े लुगाई होया कर देना, आज उस जगह पे आदमी कर दिए इन लुगाइया ने गुलाम, जमा गुलाम कर दिए। बेचारे डर दे अपना टाइम पास करे हैं और उनका फिर भी टाइम पास नहीं होने देंदी, फिर भी उनने मतलब किते न किते आड़ा लच्ची ला के मार दे। एक इनकी अकल न्यू खराब हुआ है, ये मारे है ना जब इन्हें न्यू कौन बेरा, तुमने बाहर कौन खुला रहने देगा, तुम फिर सारी उम्र जेल में काटोगी। और मैं तो न्यू कहूँ जो ये ऐसे काम करे है ना, उनके सीधे ऑर्डर फांसी के होने चाहिए, चाहे कोई भी हो।
कई सोशल मीडिया पर तो ताई न्यू पोस्ट चल रही है भाई आजकल है भाई, लड़के तो शादी करवाते हुए भी डर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर दहेज के झूठे मुकदमे, और भाई इस प्रकार पत्नी भी इस प्रकार के आरोप लगा देती है भाई, शादी के 5-4 साल के बाद, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद भी मेरे साथ तो अप्राकृतिक यौन संबंध करता है। इस प्रकार के मैं फिर यह तो बात कर रही हूँ, इस कानून में सब तक गणे तो खोट कर रही है। और फिर आदमी की जमा मर होगी बड़का की कती आजकल वाले बच्चे की शादी कराने की भी टाल करने लगे। जब वो बच्चे शादी नहीं कराएंगे अगर बनस्बेल कितना चल लगी, जब सारे डर दे भाई बाहर तो रह लेंगे, जिंदे रह लेंगे, जेल तो बच जाएंगे भाई, अच्छा शादी ये नहीं कराते। तो ये सरकार का कारण हो रहे हैं सारे काम। समाज के अंदर भाई एक सबसे बड़ा जो प्रचलन ये चल रहा है कि भाई यदि पति अपनी पत्नी का विरोध करता है, ताई जी सच्चाई आज के टाइम पर है, पति यदि अपनी पत्नी का विरोध करता है कि भाई आपने बाहर नहीं जाना है, यानी कि पत्नी के ऊपर कोई भी कंडीशन लगाता है किसी भी प्रकार की, तो पत्नी अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती है और वो केस फिर कोर्ट में चलता रहता है। और फिर वो लिविंग में अपनी पत्नी को भी, अपने पति को भी और बच्चों को छोड़ करके किसी अन्य गैर मर्द के साथ रहने लग जाती है। फिर वो तो बात है, यू कानून बना रखा है हमेशा मेरे जहाँ है पति दहेज के केस में जेल में और पत्नी किसी और के साथ, पति और के साथ बालक कितने धक्के खाते फिरो। उन बालका का के खोटा बच्चा का है, और फिर पति ने मार दे हैं वो खुद जेल में, फिर बच्चे रुड़ते फिर हैं। तो ये सारे मतलब इस कानून का असर पड़ रहा है। जब यू कानून आज खत्म कर दे सरकार, जब ये केस सारे बंद नहीं हो जाते। और इन लुगाइया तो इतनी मतलब परमिशन दे रखी है, फिर कहेंगे भैया तो लुगाइया न कह, मैं तो लुगाइया न कहूँगी, क्यों इतनी परमिशन दे रखी है। ये तो वहाँ होया कर दी मारा टेम में, तड़के खेत में जा कर दे, दिन से पे आकर बढ़िया कर दे। और पलड़े भी तो आदमी होया कर दे भाई, के मजा दूसरा का घर चली जा, किसी का गला बोल जा, हाँ भाई हमने कदे केस नहीं करे, कदे हमें किते वो नहीं करे। इब तड़के टंगे हैं बैग सारे दिन घर, आदमी तो बड़का न पाड़े हैं और वो सारे दिन यूं बेरा की तांड है। तो यू इस कानून का असर है, ये कानून न खत्म करो सरकार। और जो ये ऐसे काम करें अपराध, उनकी सीधी फांसी होनी चाहिए, उनकी कोई जेल जाड़ नहीं होनी चाहिए। बस जब ये अपराध रुकेगा, और नहीं तो देश खाली होगा जमा पक्का कुड़ी हो गए कति गायक गया जमा कति सब ने। मेरी तो यह वह है बेसंग से न्यू भी कहीं जाओ ताई न्यू को वह है। एक आधी जगह तो महिला का खोट नहीं होता, एक आधी जगह आदमी भी गलत हो जाए फिर। लेकिन ईब तो ज़्यादा खोट महिला के आ रहे हैं भाई। जमा जितनी वीडियो देखा है ना सारा महिला के खोट से जमा कती आदमी ने मार दे। अरे तारी उन रामजादिया की गांव में महिला ना बताओ ने बच्चे 1.5 साल बच्चे को उन रामजादिया की उनकी अकल खराब कर, उनकी अकल खराब क्या तो जाओ न्यू कौन बेरा तुम आज खून करने लाग रहे हो, तुमने बाहर कौन रहने देगा। अरे सारी जिंदगी तुम जेल में काटोगे, जिंदा जी तो वो आदमी भी जिए जार जिंदा जी तो तुमने गोबर खाना है तो जड़ा खाए जाओ, कितने खाए जाओ, लेकिन आदमी ने तो ना मारो। आदमी सा मार दिया जिसी 100 गऊ मार दी, कितने भी भला नहीं भरेंगे आज का दिन। ऐसा आदमी मार दिया 100 गऊ मार दी, लेकिन आड़े नहीं उनने सजा में लगी, भगवान उनने सजा पक्की देगा। जो कर ये करे है ना अपराध उनका गिला भी नहीं हुई बननी है। ठीक है, मेरा तो यूँ है भाई सरकार ने ऐसा कानून बनाना चाहिए इनका खिलाफ भाई, ये सांस नहीं कर रहे, ये डर जा डर का। या तो एक किसी जात थी, या तो उठ दिया कभी मोगरे लागर, बैठ दिया कभी मोगरे लागर, जब डिटिया कर दी। और ये भी न दे दी इतनी पावर, सारा दिन काम नहीं धंधा, तड़के टांगे है बैगर देश में लेकर महिलाओं करके महिलाओं के भाई। मैं इन ना मैं जमा कती खिलाफ सू भाई, मैं खिलाफ नहीं हूँ। महिला है तो केसर फोड़ेंगी है, खोट ने खोट नहीं कहा तो आदमी के होया, खोट तो महिला करे आदमी ने कुकर कह देंगे। जमा नशा में लट दे रहा क्या आजकल के बड़का का कति जीना आराम कर रहा क्या। मैं तो इब भी कहूँ हुआ बात जमा कति। अरे या सरकार का सांस मिल रहा है न, अरे मन चाहिए देखेंगे ना जुलसी बेसंगाल दे जाइयो बे सब न तो मैं कंदी नहीं। जुलसी ये काम कर रहे हैं ना उनके लिए है या वीडियो, जुलसी ये कर रही है और करन लाग रही है, और जुलसी इस लाइन पर है, तुलसी इस लाइन पर चल रही है, वो भी सुधर जाओ तो बढ़िया होगी, तो बस जाओगी। या जिंदगी न्यू को नहीं मिलती, या जिंदगी तो बहुत मुश्किल मिला है, या जिंदगी न्यू को नहीं आंदी है कि भाई तुम अपने खसमा न मारियो और न्यू करियो ना। यो एक मेला है जिंदगी का, बढ़िया डाल मेला देखो और अपनी ज़िंदगी सुतरी बिताओ। क्यों जेड़ा में जाओ, क्यों किसी के लाला न खपाओ, तुम सूत्रा डाल रहे लो ने। सारा काम छोड़ कर एक के काम रह रहा है इस देश में, बस यू है और कोई दूसरा काम नहीं।
कति इसे में कुमाए का खाओ, हाथ पाँव दे रखे हैं भगवान ने, और कुमाए का खाओ, पलड़े भी तो कुमाए का खाया कर दे। और तारे के पास सियारी है, हाथ तारे, पाँव तारे, जबान तारे, ये कितना है कमा लो आज का दिन है। कमाई भी बतेरी है, पर लेकिन यह कमाई है कि जो सी टोरी है, जमा गलत बात है भाई। मैं तो इस तक कति खिलाफ हूँ। और कदे बेसंग मेरा तो कोई न्यू कह दो, ताई न्यू बोल रही थी, मैं बोलिया करूँ भाई सच्चाई ना, मैं डरिया कर दी किसी तक। जमा गलत है, सरकार ने बार बार इब्बी यह बात कहूँ मैं, इसका ऊपर रोक नहीं लावेगी ना तो गांव के गांव खाली होंगे मैं दिखाऊंगी। कदे नहीं सोचो कि भाई नहीं होंगे, क्यों किते तो एक दूसरा का जाकर बैठ जाएंगे, न्यू नहीं देख सकते। जड़ है मतलब ये कानूना का लायक है जो राज्य ओढ़ लाओ इन कानूना ने। एक हरियाणा तो ऐसा है भाई, सारा ऊंच नीच का इज्जत का वो है सारा, मतलब ये ऐसी सी चीज़ हरियाणा में नहीं खपे कितने भी है। तो भाई इन कानूना बंद करो। हमने तो ज्ञापन भी दे लिए, खाप चौधरी न सब क्या है न, और बार बार जा लिए। न्यू बताओ फिर ये सरकार है, न्यू सोचा भी देश आप पे कट मर जाएगा, कानूनी सा बना दो, ये सरकार करा रही है सारे काम। बिल्कुल भाई, आपने वीडियो पूरी देख ली है। ताई जी की जो भी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे को लेकर के, खास तौर पर ताई जी आज इस बात ने लेकर गुस्सा है कि भी समाज के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ता जाने लग रहा है, जो भी खबरें अलग अलग जगह से वायरल होने लग रही है, उस मुद्दे को लेकर के ताई जी ने अपनी राय रखी है। मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, क्रिया की प्रतिक्रिया वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं जय भारद्वाज।